प्राचीन काल में हमारे बुजुर्ग लोग गांव में निवास करते थे और गाय पालते थे तथा प्रतिदिन गौ माता को जंगल में ले जाते, दोनों टाइम रोटी देते थे, उसकी सेवा करते। उससे फ़ायदा था कि पुराने लोग स्वस्थ रहते थे। गौ माता के शरीर में सभी देवताओं का निवास है। गाय के ऊपर हाथ फेरने मात्र से मनुष्य के आधे रोग तो वहीं खत्म हो जाते हैं। गाय के गोबर, गाय का मूत्र, गाय का दूध, गोबर से बने हुए कंडे इतने उपयोगी है कि उस गोबर का धुआं अगर घर में कर दिया तो आपके घर में बीमारी का प्रवेश नहीं होगा। गाय का मूत्र प्रतिदिन आपने अगर 2 चम्मच भी सेवन कर लिया तो आप निरोगी हो जाओगे। गाय के दूध में कितनी ताकत है इसका तो वर्णन मैं कर ही नहीं सकता हूँ। गाय के दूध से बने हुए घी से अगर किसी की आँख से दिखना कम हो जाए, वो घी प्रतिदिन लगाया जाए आँखों में, तो उसकी आँखों से दिखना प्रारंभ हो जाता है। और गाय को प्रतिदिन रोटी देने से जो लाभ मिलता है उसका तो कई शास्त्रों में वर्णन किया गया है। इसी प्रकार श्वान, हमारे घर में जो श्वान पालते, कुत्ता पालते, उसका भी बड़ा महत्व है। पहली बात तो यह है कि वो भी एक देव रूप है, उसको भैरू के रूप में माना जाता है। श्वान बहुत ही वफादार जानवर है। अगर उसकी आपने सही से देखरेख करी तो अपने परिवार की, अपने मालिक की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहता है और वो प्रयास करता है कि जिस मालिक के घर में वो निवास करता है वहाँ पर कोई नुकसान नहीं हो। इसी प्रकार श्वान बहुत ही वफादार जानवर है, देव रूप भी है। और इनको प्रतिदिन रोटी देने से श्वान को और गाय को हमारे आधे रोग, आधे कष्ट, आधे पाप तो यूं ही नष्ट हो जाते हैं। बोले महाकाल भगवान की जय, बोले गजानंद भगवान की जय, महाकाल भगवान की जय, आज के आनंद की जय। आज 21 मई शुक्रवार, बाबा महाकाल की कृपा से सब धीरे धीरे शांत हो रहा है माहौल। सभी से निवेदन है कि घर पर रहे, स्वस्थ रहे, परिवार के साथ रहे। जब तक बहुत ज़्यादा आवश्यक नहीं है घर से बाहर ना निकले। घर से बाहर अगर निकलना भी पड़े तो मास्क पहने, हाथों में ग्लव्स पहने, सैनिटाइजर साथ में रखे। बाज़ार से कोई सामान लाना हो तो सैनिटाइजर हाथ में लगा के ले, उस सामान को ला के घर पे कम से कम 15 मिनट धूप में रखे, धो ले, उसके बाद उसका उपयोग करें। घर आने के बाद तत्काल अपने साबुन से हाथ धोए, उसके बाद भी घर में प्रवेश करें तथा स्नान करें और इतनी सावधानी रखें कि अपना परिवार सुरक्षित रहे। अभी वर्तमान में कोरोना काल का समय चल रहा है और एक नई फंगस वाली बीमारी भी आ गई है, इसलिए परिवार को सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, हंसी खुशी से रहे, ताकि कोई अपने को संकट का सामना नहीं करना पड़े। भगवान महाकाल की कृपा से पिछले 5-6 दिनों से कुछ राहत मिल रही है, इसलिए कोई भी बड़ा प्रोग्राम नहीं करे और घर पर रहे, सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणाय नमः। व्यक्ति को अपने अपने धर्म के अनुसार प्रातःकाल लगभग 6 बजे उठने के पश्चात शौच आदि कार्य से निवृत्त होकर स्नान आदि करके 10 मिनट अपने इष्ट देव के सामने बैठकर भजन पूजन करना चाहिए। उससे मन में बहुत शांति रहती है और भगवान उसकी रक्षा करते हैं। आजकल के इस युग में आदमी इतना व्यस्त हो गया है कि अपने परिवार से तक समय पर नहीं मिल सकता है।
6 बजे उठ के ड्यूटी चले जाते हैं, रात को 9-10 बजे तक आते हैं। इतना थक जाता है व्यक्ति, इतना थक जाता है कि उसको समय नहीं मिलता है कि इससे क्या बात करें। पर फिर भी आप लोगों से मेरा विनम्र अनुरोध है कि कम से कम 5 मिनट अपने प्रभु को दो। स्नान आदि करके भगवान के सामने बैठ जाओ, दर्शन करो, भजन पूजन करो। जब भी घर से बाहर निकलो तो अपने प्रभु के हाथ जोड़ कर निकलो कि प्रभु रक्षा करना, हमारे साथ चलो प्रभु। और जब वापस बाहर से आते हैं तो पुनः प्रभु के दर्शन करो। प्रभु मैं सुरक्षित आ गया हूँ, तेरी कृपा है प्रभु। वर्तमान युग में बहुत डरावना है, भयावना है, इसलिए संभल के रहो मेरे भाई। इस 2-3 साल से जो पीड़ा इस भारत में, इस विश्व में आई है, ये बीमारी कभी किसी ने नहीं देखी होगी। इसलिए आपसे विनम्र अनुरोध है कि सुखी रहे, स्वस्थ रहे, घर पर रहे, परिवार के साथ रहे। परिवार से बड़ी कोई दौलत नहीं। मित्र भी है, मित्र भी साथ देता है, लेकिन मित्र हर समय साथ नहीं दे सकता है। परिवार एक ऐसी जगह है जहाँ पे रहकर आदमी 24 घंटे अपने सुख दुख को बांट सकता है, अपने मन की बात कह सकता है। अगर उसको कोई कष्ट हो तो परिवार वाले रात भर बैठ के भी उसके कष्ट के निवारण के लिए कुछ उपाय करेंगे। लेकिन वर्तमान में सब लोग अलग अलग रहना चाहते हैं, पर उससे कोई फायदा नहीं। भले अलग रहो पर मन एक जगह रहे, दिल मिले होना चाहिए। एक आवाज़ दो तो परिवार के लोग इकट्ठा हो जाए। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।